अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में वापस आएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश और तवानाई बहरान के खदशात के पेश नज़र विफाकी हुकूमत ने तवानाई की बजट के मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। राय के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत और RLNG की तलब कम करने के लिए कीमतों के नए तरीकाकार की मंजूरी दी गई, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर हफ्ते रद्दोबदल किया जाएगा। राय के मुताबिक पहले मरहले में कोविड-19 वबा के दौरान अपनाए गए तरीकाकार की तर्ज पर तातीलात की तादाद में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने पहले, दूसरे और तीसरे मरहले पर मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है, जिसमें 3 से 4 दर्जन तजावीज़ शामिल हैं। पहले मरहले में हुकूमत सरकारी शोबे में इकदामात नाफिज करेगी, जबकि दूसरे मरहले में निजी स्कूलों, जामियात और अस्पतालों में ऑनलाइन असाइनमेंट्स का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। इसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार रद्दबदल भी किया जाएगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए मार्च में खाम तेल के 4 जहाजों का इंतजाम हो गया। सराय के मुताबिक एक जहाज की यकीन दहानी सऊदी अरब ने की है। एक जहाज अमारात से फजीरा के रास्ते आएगा। पाकिस्तान के लिए 2 खाम तेल के जहाज अमरीका से आएंगे। सऊदी अरब और अमारात से आने वाले जहाज 70,000 टन क्रूड ऑयल के होंगे। जराये का कहना है कि अमारात और सऊदी अरब से पार्को क्रूड ऑयल मंगवाएगी। अमरीका से सेनेर्जी को क्रूड ऑयल के 2 जहाज मंगवा रही है। अमरीका का हमलों में इजाफे का इंदिया, इसराइल की लेबनान पर बमबारी, ईरान की मिसाइलों की बारिश, शहादतें 1332 हो गईं। जंग के 7वें रोज ईरानी पासदारान इनकलाब ने क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला कर दिया। अमरीका ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे और 30 बहरी जहाज तबाह करने का दावा किया। अमरीका ने हमलों में ड्रामाई इजाफे का इंदिया दिया। ईरान में शहादतें 1332 से तजावुज कर गईं। लेबनान में शहादतें 123 हो गईं। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि उनके हदाफ क्या थे और कितना जानी या माली नुकसान पहुंचाया गया। तेल अवीव की फजाई सूरत हाल बराह रास्त दिखाने वाले कैमरे को एन उस वक्त नीचे करके सड़क दिखाई जाने लगी जब तेल अवीव की फजाओं में ईरानी मिसाइलों के दाखिल होने की आवाजें गरजना शुरू हुई। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कवर को का कहना है कि वो तेल अवीव के कलब में वाक़ मकामात को निशाना बना रहे हैं। हमलों की 21वीं लहर में खैबर मिसाइल जुमे को तेल अवीव की तरफ फायर किए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान ने किसी को मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा। बहरीन में ईरानी हमले में एक शख्स की मौत हुई। ओमान में ईरानी प्रोजेक्टाइल हमले में एक शख्स जान की बाजी हार गया। हालिया कशीदगी में मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 अफराद की अमवात रिपोर्ट हुई। कतर पर ईरानी हमलों और बचाव की कार्रवाइयों में 16 अफराद जख्मी हुए। इराक में भी 2 अमवात रिकॉर्ड की गई। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, सिवाय गैर मशरूत हथियार डालने के ईरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर का 2 टोक पैगाम। ट्रंप ने एक्स पर बयान में कहा, नई क़यादत मुंतखब होने के बाद ईरान को दोबारा मजबूत बनाया जाएगा। काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद अमरीका ईरान की हर मुमकिन मदद करेगा। इक्तसादी तौर पर मजबूत ईरान का मुस्तकबिल अजीम होगा। अमरीकी सदर ने जमीनी फौज उतारने का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। ईरान अमरीका के जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार, जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान भी मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हम जंग बंदी का मुतालबा नहीं, जमीनी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर ईरान पर जमीनी कार्रवाई हुई तो ये अमरीकी फौज के लिए तबाहकुन हो सकती है। अब नए हुर्मुज़ बंद नहीं की, बहरी जहाज खुद गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। जंग जारी रही तो हर ऑपरेशन पर गौर करेंगे। ईरान से दागे गए 78 मिसाइल और 143 ड्रोन तबाह कर दिए। बहरीन ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से दागे गए 78 मिसाइल और 143 ड्रोन तबाह कर दिए। बहरीनी दिफाई अफवाज ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले शहरी इलाकों को निशाना बना रहे थे। अरब मीडिया के मुताबिक बहरीन ने इन हमलों को इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया।
सऊदी अरब में ईरानी सफीर ने कहा कि हम ममनून हैं, ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद, समुंदर या सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान ने सऊदी अरब की जानिब से इसके खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने के ऐलान पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर दिया। सऊदी अरब में ईरानी सफीर अली रजा इनायती ने कहा कि सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई, बहरी और इलाकाई हदूद इस्तेमाल न करने का ऐलान किया, जिस पर ईरान सऊदी अरब का शुक्रगुजार है। अली रजा इनायती ने साफ साफ कहा कि ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला नहीं किया। ईरान ने सऊदी ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना नहीं बनाया। ईरानी सफीर ने कहा कि तेहरान जब किसी जगह जवाबी हमला करता है तो जिम्मेदारी भी लेता है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिश की थी। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तरकी अल फैसल ने कहा कि नेतन्याहू ने अमरीका के साथ दौरे करके ट्रंप को जंग के लिए कायल किया कि वो उनकी राय की हिमायत करे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात के बाइस 3,30,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। UNHCR के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान कम अज़ कम 1 लाख अफराद ने ईरानी दरुल हुकूमत तेहरान को छोड़ दिया है। इसी तरह लेबनान में जारी कशीदगी के दौरान 84,000 से ज़ायद अफराद घरों से बेदखल हो चुके हैं। लेबनान से 30,000 से ज़ायद अफराद शाम मुंतकिल हो चुके। UNHCR के मुताबिक खित्ते में जारी कशीदगी के बायस इंसानी बहरान मजीद गहरा होने का खदशा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की तहकीकात में ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक की गई। CNN की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर के तजज़िये से जाहिर होता है कि ईरान ने जंग के आगाज में ही उर्दन में जदीद तरीन थॉर सिस्टम का रिडार तबाह कर दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मकामात पर थॉर रिडार को निशाना बनाया गया। तहकीकाती तजज़िये के मुताबिक अमाराती रिडार इमारत के अंदर होने के सबब ठीक नुकसान का अंदाजा मुमकिन नहीं, जबकि कतर में अर्ली वार्निंग रिडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। यहाँ आपको बताएंगे, कराची से दुबई, दोहा, अबूधाबी, शारजा और बहरीन के लिए आज 21 परवाजें मनसूख हुई, लेकिन लाहौर से दुबई, दोहा, शारजा, कुवैत, दमाम और अबूधाबी के लिए 27 परवाजें मनसूख की गई। इस्लामाबाद से दोहा, अबूधाबी, बहरीन, शारजा और दुबई के लिए 29 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 14 परवाजें रवाना होने के लिए तैयार थीं। पेशावर से दोहा, अबूधाबी, दुबई, शारजा और जद्दा के लिए 12 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 4 शेड्यूल की गई हैं। मुल्तान से दोहा, दुबई, शारजा, अबूधाबी और दमाम के लिए 8 परवाजें मनसूख हुई और 7 रवाना होने के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद से दुबई, शारजा और जद्दा के लिए 7 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 2 परवाजें ऑपरेट होने की तवक्को है। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेक्सेथ ने कहा कि ईरान जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते या ज्यादा भी। अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ईरान में अहदाफ से मुतालिक वाज़ेह बयान देने से गुरेज किया और कहा कि जंग की टाइम लाइन हम खुद तय करेंगे। अमरीका ईरान में फौजी अहदाफ को मजीद वसअत नहीं दे रहा। ईरानी फजाओं और समंदर में कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। पैट हेक्सेथ ने सहाफियों को बताया कि अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी अफवाज और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैट हेक्सेथ ने कहा कि ईरान तवक्को कर रहा था कि हम जंग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ईरान के मुताबिक हम जंग में फंस चुके हैं, ये उसकी ख्वाहिश हो सकती है। पासदारान इनकलाब को अमरीकी फौजी ताकत से मुतालिक गलत फहमी थी। अमरीकी वज़ीर जंग ने मजीद कहा कि हमारे पास असले के वसी ज़खायर हैं जो हमें मजीद कार्रवाई की इजाजत देते हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ईरान जंग पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि ट्रंप मुमकिन तौर पर जल्द फतह का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप कहेंगे आयतुल्लाह को हटा दिया, ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया। और एंटोनी ब्लिंकन का मजीद कहना था कि ईरानी हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला ईरानी अवाम पर छोड़ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ब्लिंकन ने ट्रंप इंतजामिया को ईरान के साथ जंग खत्म करने की तजवीज़ दी थी।
आगे बढ़े और आपको बताएं, इसराइल ने ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज का ऐलान कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि सरप्राइज देंगे। सरप्राइज क्या है ये अभी नहीं बता सकता। अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फौजी सलाहियतों को खत्म किया जाएगा। इसराइली हुकाम ने कहा कि इस्फहान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी निशाना बनाया गया। वाज़ेह रहे कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 1230 हो चुकी है। अरब मीडिया के मुताबिक अमवात में ज्यादा तादाद मीनाब स्कूल की तालिबात की हैं, जबकि ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में 11 इसराइली हलाक हुए। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के खिलाफ वाजे पाकिस्तान की जमीनी और फिजाई कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर करम सेक्टर में पाक फौज की अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितना अल खारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक ताहाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक ये जारी रहेगा। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं, स्पीक अप विद कामरे और जामिया पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया के ज़ेर एहतमाम अपॉर्चुनिटी क्लब और वाइज के ताउन से ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से पंजाब यूनिवर्सिटी में एक पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। इस मौका पर पॉलिसी साजों, समाजी कारकुनान, माहिर तालीम और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ख़वातीन के हकूक, इंसाफ और बाइख्तियार बनाने से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू। तकरीब में डायरेक्टर जनरल पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वटू, एडिशनल सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फायजा एहसन, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाइस बुशरा खालिक, CEO अपॉर्चुनिटी क्लब एहसन कामरे, इंचार्ज वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन अक्सा फयाज, बानी विमेन इन लॉ निदा उस्मान चौधरी और असिस्टेंट प्रोफेसर सना नवीद खान ने खिताब किया। मुकर्रीन ने खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़, कानूनी आगाही, पॉलिसी इस्लाहात और समाजी शऊर उजागर करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौका पर इस अमर पर भी रोशनी डाली गई कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मीडिया, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी का किरदार निहायत अहम है। तकरीब में इस अज़म का भी इजहार किया गया कि खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की के लिए हुकूमत, सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारे और मीडिया को मुश्तरका तौर पर मौसर किरदार अदा करना होगा। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमान मुकर्रीन को एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गई। वुमेन्स डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी के डिजिटल मीडिया के डिपार्टमेंट में और बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत सारी बातें हुई और मैं समझती हूँ कि हुकूमत जो है, पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं और बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन इनकी जो अवेयरनेस है वो आवाम में कम है। तो मेरे ख्याल से इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनके अवेयरनेस के प्रोग्राम्स पे भी उतनी तवज्जो दी जाए जितनी लेजिस्लेशंस के ऊपर दी जाए। सऊदी अरब में मरकजी जमीयत अहल के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्न क़रात का इनेकाद हुआ, जिसमें रियाद के मुख्तलिफ मदारिस और पाकिस्तानी स्कूलों के तलबा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत करके कुरान करीम से अपनी अकीदत और वाबस्तगी का इजहार किया। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, डॉक्टर अवैस महमूद, कारी असद इकबाल, डॉक्टर हाफिज इमरान, इंजीनियर उमर अलवी और उमर फारूक कैलानी ने कहा कि कुरान मजीद की तिलावत दिलों को मुनव्वर करती है और किरदार को संवारती है। उन्होंने असातिज़ा और वालिदैन की काविशों को सराहते हुए कहा कि बैरून मुल्क ऐसे दीनी प्रोग्राम नई नस्ल को अपनी मजहबी शनाख्त से जोड़े रखने में अहम किरदार अदा करते हैं और इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा भी ऐसे दीनी और तरबीती प्रोग्राम्स का तसलसल बरकरार रखा जाएगा ताकि नई नस्ल को कुरान और सुन्नत की तालीमात से रोशनास कराया जा सके। मुकाबले में शरीक तलबा ने दुरुस्त तजवीद और बेहतरीन अदायगी के साथ तिलावत पेश करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। कामयाब तलबा में इनामात और असनाद तकसीम की गई। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में मुस्लिम लीग नून सिटी के सदर नबील भट्ट और मुबशर नसीम ने नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। बरतानिया से हमारे चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल रिपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून सिटी मैनचेस्टर के सदर नबील भट्ट ने मुस्लिम लीग नून के पुराने ओहदेदारान और कारकुनान के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया।
जिसमें मुस्लिम लीग नून बरतानिया के मरकजी रहनुमा चौधरी अब्दुल करीम, हमजा बासत भट्ट, महबूब खान और कमल भट्टी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अफ्तार डिनर से खिताब करते हुए लीगल विंग नॉर्थ वेस्ट के हेड ज़िया असलम ने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी ने इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया के अहम ममालिक में शामिल कर दिया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ ममालिक में दौरों से हमारे बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। इंट्रोड्यूस की हैं जिसके अंदर पंजाब को डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है, और मैं समझता हूँ और ये मैं क्रेडिट मरियम साहबा को दूंगा कि वो उनके ये तमाम जो फैसले हैं वो नॉन पॉपुलर हैं, वो अपनी सियासत को इन्हांस करने की बजाय वो पब्लिक के इंटरेस्ट में फैसले करी हैं, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। PMLN के सीनियर रहनुमा चौधरी अब्दुल करीम ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में उसकी मईशत नहायत अहम किरदार अदा करती है। लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि ताकि मुल्क की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम कर सकें। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अच्छे काम कर रही है और मुल्क को जो आ रही थी डिफ़िकल्टीज आ रही थी उनको स्लोली इनको दूर कर रही है, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क एक दिन तरक्की करेगा और हम भी सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल होंगे। ट्रेड विंग बरतानिया के सदर चौधरी खालिद ने कहा कि इनकी भरपूर कोशिश है कि बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, कि हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। सरमायाकारी से ही हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है और हमारा मुल्क जो है तरक्की कर सकता है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट को बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान को उस दिन से डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और तरक्की की राह पे गामजन किया। सीनियर नायब सदर चौधरी सईद अला मुदब्बर, मरकजी रहनुमा महबूब खान और दीगर मुक़र्ररीन ने अपने खिताबात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के इक़दामात को भी सराहा। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे और हमारे मुल्क में जो काम हो रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमारे वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न रखा हुआ है। कहूँ कि ये तकरीब का जो इनेकाद किया गया नबील भट्ट साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं ग्रेटर मैनचेस्टर के, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है। इस बाबरकत महीने के सदके तमाम भाइयों को इकट्ठा किया गया और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ भी की गई है कि अल्लाह पाक हमारे सिपा सलार और हमारे मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान और हमारे सिपा सलार जनाब उनसे आसम मुनीर साहब को अल्लाह पाक ज़िंदगी से तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाए। आज ग्रेटर मैनचेस्टर के प्रेसिडेंट नबील भट्ट साहब ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से इफ्तारी का एहतमाम किया, जिसमें उसने तमाम जो पुराने वर्कर हैं जो उनको भी बुलाया और नए वर्कर जो है उनको भी बुलाया और माशाल्लाह इफ्तारी बहुत अच्छी थी। अफ्तार डिनर के अख्ताम पर मेज़बान नबील भट्ट और शिराज हैदर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ये जितने भी हमारे सारे पुराने लोग थे आज शामिल हुए थे इस इफ्तारी में, और मुझे बहुत खुशी हुई है। ठीक है, तो दूसरी बात यही मैं करना चाहूँगा, इनके साथ हमारी स्ट्रेंथ है। अगर ये हमारे साथ नहीं है, अगर हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो हम भी कुछ भी नहीं है। तो हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। जितने भी हमारे सीनियर है हमें उन सब की बहुत ज़रूरत है। या अल्लाह ने दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा और ऐसी महफिल का एहतमाम करते रहे। या अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, ये माह रमज़ान है और तेरा फरमान है कि मेरे पास जो वजह बिक़ल्बि मुनीब अच्छा दिल लेकर आएगा तो उसको उदखुलू फिल जन्नत, उसको मैं जन्नत में दाखिल करूँगा। ऐ अल्लाह हमें क़ल्बे आला क़ल्ब नसीब फरमा। या अल्लाह आला क़ल्ब वजह बिक़ल्बि मुनीब। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। शेख एजाज अफजल, चीफ रिपोर्टर, टीवी टुडे, यूनाइटेड किंगडम। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहां सैलाब से पहले हिफाजती हसार वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की आवाम को सैलाब की तबाहकारियों से मुस्तकिल तौर पर बचाने का मिशन शुरू कर दिया। सैलाबी तबाही को जड़ से खत्म करने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ्लड जोन्स वागुजार कराने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज ने तजावुजात कल्चर पर फिर से कारी ज़रब लगाते हुए 3 माह के अंदर अंदर तमाम फ्लड जोन्स खाली कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2 टोक फैसला किया कि आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी।
की। वज़ीर आला ने दरिया की गुजरगाहों में तामीरात बनाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने और आबी गुजरगाहों में गैर कानूनी तामीरात के सदेबात के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। सीएम मरीम नवाज शरीफ आपने बताया ही नहीं अचानक शॉपिंग करने चली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का एक्सपर्ट बयान लिखा कि यही बात मुझे बहुत पसंद है कि आपको आम लोगों की तरह उनमें रहना अच्छा लगता है। वैसे क्या किया लिया। और अस्मा बुखारी ने मजीद लिखा कि मरीम नवाज का सादा अंदाज और अवाम में घुल मिल जाना काबिल तारीफ है। पंजाब के तमाम अजला में एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला किया गया है। हर जिला में एंटी ड्रोन सिस्टम भी फराहम किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक हर जिला के डीपीओ की सरबराही में एंटी ड्रोन यूनिट और एंटी ड्रोन सिस्टम कायम किए जाएंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम जैमर्स की मदद से दुश्मन और शरपसंद अनासर के ड्रोन को नकारा बनाएंगे। फिजाई निगरानी और अवामी हिफाजत के लिए पुलिस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। पंजाब भर में आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर पहले ही दफा 144 नाफिज है। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अवामी सतह पर ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। आईसीसी की जानिब से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नामजद किए जाने वाले खिलाड़ियों में पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी शामिल हैं। साहबजादा फरहान ने 7 मैचेस में 76.6 की औसत और 160.25 के स्ट्राइक रेट के साथ 383 रन बनाए, जबकि उन्होंने 6 इनिंग्स में 383 रन बनाकर T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कायम किया। ओपनर बल्लेबाज साहबजादा फरहान ने श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। वो एक T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाने वाले वाहिद बैटर हैं। आईसीसी की जानिब से इंडिया के संजू सैमसन भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के विल जैक्स, जनूबी अफ्रीका के लुंगी नगेती और एडन मार्क्रम भी नामजदगियों में शामिल हैं, जबकि न्यूजीलैंड के रचन रविंद्रा, टिम सैफरट और अमेरिका के शार्टले फिन को भी बेहतरीन खिलाड़ियों में नामजद किया गया है। पाकिस्तान के कॉमेडी किंग अमानुल्लाह को मद्दाहों से बिछड़े आज 6 बरस बीत चुके। शोबिस की दुनिया में राज करने वाले अमानुल्लाह की उम्र कह के बखेरते गुजरी। अदाकार अमानुल्लाह ने कॉमेडियन के तौर पर पूरी दुनिया में शोहरत पाई। वो मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ों की नकाली के भी माहिर थे। अमानुल्लाह खान 1950 को लाहौर में पैदा हुए। अमानुल्लाह खान ने 1976 में पहली दफा स्टेज पर काम किया और फिर मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मुसलसल 42 साल तक लोगों के दिलों पर राज किया। अमानुल्लाह का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन मिजाहिया अदाकारों में होता था। उनको एजाज हासिल रहा कि उन्होंने लगातार 860 दिन लाइव थिएटर परफॉर्मेंस दी। कैलगरी कनाडा के मकामी रेस्टोरेंट में सतान कम्युनिटी की मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत चौधरी शाहीन की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कैनेडियन कम्युनिटी ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं सैयद तसद्दुक हुसैन की इस रिपोर्ट में। आज कैलगरी कनाडा में 15 रमजान मुबारक की इफ्तार पार्टी पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ कारोबारी और समाजी और सियासी शख्सियत जनाब चौधरी शाहीन वलायत ने दी। उनके पूरे खानदान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी और कैनेडियन कम्युनिटी को वेलकम किया और बड़े खूबसूरत अंदाज में इस इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। और उनके लिए कि माह रमजान का महीना है, तो सारे लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, उनके लिए इफ्तार का बंदोबस्त करूं। तो आज सारे दोस्तों का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वो आए। तो मेरी ये दुआ है कि वो अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ऐसे ही इकट्ठे रहें, आपस में प्यार मोहब्बत बांटते रहें। कम्युनिटी के लिए ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप मिलजुल के काम करें, इत्तेफाक रखें आपस में। और मैं यहाँ पे देखें अपने भाई के साथ शाना बशाना खड़े होके उसके बिजनेस में उसकी मदद कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप भी इस कम्युनिटी के साथ मिल के शाना बशाना भाइयों के साथ मिल के कम्युनिटी को प्रमोट करें। अपनी जो यंग जनरेशन है उसको इस्लामी इक़दार की तरफ लेके जाएं, ताकि उनको पता चले कि ये हम इकट्ठे हैं, हमारी यूनिटी है, हमारा एक इत्तेहाद है। खराज तहसीन पेश किया। याद रहे
کہ چودھری شاہین ولایتان کی وہ کمیونٹی ممبر ہیں جو ہمیشہ دوسروں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں. Just a couple of things that our parents came here and are doing odd jobs, Right. convenience stores, Yeah. working at gas stations, Yeah. driving taxis, Right. to give the youth a better future. Right. The youth is the future. Right. And they should learn what our fathers, our parents have gone through, what they're struggling through. ہمیشہ محبتیں بکھیرتے نظر آتے ہیں اور کمیونٹی کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں. سید تصدیق حسین, ٹی وی ٹوڈے, کیلگری, کینیڈا. اور وہاں برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں اسٹائل فیشن سمٹ کا انعقاد کیا گیا. پاکستان کے ٹاپ فیشن ڈیزائنر کے شادی کے ملبوسات حاضرین کی توجہ کا مرکز بن گئے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں چیف رپورٹر برطانیہ شیخ اعجاز افضل کی یہ رپورٹ. برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں کونسل جنرل آف پاکستان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ سیکشن, مرال ایونٹس اور ڈی ایم انگلش کے باہمی اشتراک سے اسٹائل فیشن سمٹ کا انعقاد کیا گیا, جس میں پاکستان کے مشہور فیشن ڈیزائنر وجاہت منصور, پنک ٹری کمپنی, عبداللہ غالب قریشی, مریم حسین, اندلیب رانا, ہادیہ خان اور در شہوار نے شرکت کی. پاکستان کے مشہور کوریوگرافر وہاب شاہ نے حضرت امیر خسرو کی شاعری پر بہترین پرفارمنس کر کے حاضرین کے دل موہ لیے. پاکستان اور برطانیہ کے بہت پرانے تعلقات ہیں, مضبوط تعلقات ہیں, اور یہاں برطانیہ کے اندر اوور 1 ملین پاکستانی آباد بھی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا مضبوط برج ہے دونوں ملکوں کے درمیان. اور اس وقت ہماری 4-5 بلین کے قریب جو ہے ٹریڈ ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. یہ ایکچولی انف نہیں ہے, پوٹینشیل جو اس کا ہے 3-4 گنا بڑھا سکتے ہیں. Assalamu alaikum, this is Mamoon and I'm fashion stylist from Pakistan, and I'm going to style this event in Manchester, and I'm really excited because the outfits, it's super cultural and it's a very good opportunity for us to promote our culture in outside Pakistan, and still I'm really looking forward to the great response from the public from here. Thank you. السلام علیکم جی, میرا نام ہادیہ خان ہے اور میں کراچی سے دا پنک ٹری کمپنی کی کلیکشن لے کر اسٹائل فیشن سمٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں مانچسٹر میں. آج ہمارا شو ہے یہاں پر, اور میں سمجھتی ہوں اس قسم کے ایونٹس اگر ریگولرلی پاکستانی ڈائسپورا یا سب کانٹیننٹ کے ڈائسپورا کے لیے پریزنٹ کیا جائے. فیشن شو کی اسٹیج سیکرٹری کے فرائض پاکستان کی سپر ماڈل نادیہ حسین اور ٹی وی اینکر سمینہ خان نے نہایت احسن طریقے سے انجام دیے. فیشن سٹائل سمٹ کے بارے میں ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کونسل جنرل آف پاکستان مانچسٹر امتیاز فیروز گوندل, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اتاشی حکومت پاکستان محمد عباس فاروقی, ڈاکٹر لیاقت ملک, طاہر چودھری اور آرگنائزر سعید قذافی کا کہنا تھا کہ اس فیشن سٹائل سمٹ کا مقصد برطانیہ میں پاکستانی برائڈل اور پارٹی ملبوسات کو روشناس کروانا تھا. آرٹسٹ ہیں ہمارے, جو ڈیزائنرز ہیں, ان کا جو بے مثال بہترین کام ہے وہ یہاں پہ شوکیس کیا جائے گا, اور ہمارے جو ورلڈ نون کوریوگرافر ہے وہاب شاہ صاحب, وہ اس کو کوریوگراف کر رہے ہیں. یہ اور اس طرح کے جتنے بھی ایونٹس کیے جاتے ہیں, ہم سے انشاءاللہ ہمارے بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے اس کو انکریز ملے گا. ہم ان مارکیٹس میں, یہ جو نیش اسپیشلائزڈ مارکیٹ ہوتی ہے برائڈل ڈریسز کی, جو کہ پاکستانی برائڈل ڈریسز دنیا بھر میں بہت فیمس ہیں, وہ یہاں کی مارکیٹ میں بھی دوبارہ سے ان کو انٹری ملے گی, دوبارہ ان کو پذیرائی ملے گی, اور یہ ایک جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کے اندر اس کا حصہ بہت انکریز ہوگا. پلس یہ مینچسٹر ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ ایشینز, نہ صرف پاکستانی, دوسرے ڈسینٹ کے ایشینز موجود ہیں, اور میرج سیریمنیز, ویڈنگ سیریمنیز جو ہیں, یہ ہمارے کلچر کا ایک لارج پلیٹ فارم فار ایگزیبیشن ہے. یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس کو پاکستان نے بہت عرصے سے ٹیپ کیا ہوا ہے. اس میں اپنے شیئر کو بڑھانے کے لیے ہم نے آج یہ ایفرٹ کیا ہے, اور اوور دا لاسٹ فیو ویکس جب سے ہم نے اس کو مارکیٹ کیا, آئی ہیو ریسیوڈ ویری گڈ رسپانس فرام پاکستان کمیونٹی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس طریقے سے بڑھ سکتی ہیں, اور بھی جو چیزیں پاکستان میں اچھے لیول پہ ہائی کوالٹی کی بنتی ہیں ان کو اسی طرح سے دوسری ممالک میں متعارف کرانا چاہیے, خاص طور پہ یو کے اندر جہاں پہ ہماری اپنی کمیونٹی ایک بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہے, اور ہم سب پاکستان کے ایمبیسڈرز بھی ہیں. تو انشاءاللہ ایسے پروگرام جو ہیں وہ ایک
उम्मीद की किरण है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और सकाफत भी प्रमोट होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया है और ये मेरी ब्रांड है ज़ायंस कलेक्शन। ये मेरा सेकंड इवेंट है इस साल में और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, छोटी ब्रांड्स को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि बिहाइंड द सीन आपका काम कोई नहीं देखता, लेकिन आप पब्लिक को शो कर सकते हो कि दिस इज़ हम लोग ये करते हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। शुरा का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम कम्युनिटीज़ की आपस में हम आहंगी और बिलखसूस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान फैशन और कल्चर के फ़रोग का बायस बनेंगे। ये एग्जीबिशन हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए कि हमें लोग नोटिस करें और हमारा बिजनेस और इंक्रीज हो। जी, ये जो एग्जीबिशंस हो रही हैं यहाँ पे, ये हमारा कल्चर दिखाने में बहुत हेल्प करती हैं। आपको अपनी बहुत सारी कल्चर से रिलेटेड ज्वेलरी, कपड़े, सारा कुछ दिखाने का मौका मिलता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी इन ट्रेंडिंग चल रही है। और यहाँ पे जो आज एग्जीबिशन हो रही है इसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स आए हुए हैं जो पाकिस्तान से हैं, मॉडल्स हैं। सो एक प्रॉपर एक कल्चर थिंग ये है कि जो हमारे पाकिस्तान में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। देखिए, यूके की जो फैशन इंडस्ट्री है वो तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है that caters mostly to our जो हमारी किस्म की जो फैशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ ब्राइडल के ही कलेक्शंस दिखाए जा रहे हैं। तो वैसे तो खैर पाकिस्तान का जो फैशन है अगर उस तरीके से देखा जाए तो बहुत मिक्स ऑफ फैशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर फैशन शो में सिर्फ ब्राइडल ही दिखाया जाएगा। शेख एजाज अफजल, चीफ रिपोर्टर, टीवी टुडे, यूनाइटेड किंगडम। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।